उसी दिन एयरपोर्ट पर जेमरे से मेरी बात हुई। ये भी जानती हूँ। देखिए गुलतेन आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जेमरे को लेकर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी तरह मैं भी चाहता हूँ कि वो जिंदगी में हमेशा खुश रहे। जेमरे ने सारी बातें बता दी थी मुझे। वैसे कुजे, तुमने जो कुछ भी कहा वो एक तरह से सही ही था, पर तुम काश वो सब थोड़ा पहले बता देते, शुरुआत में ही। मतलब तुम्हारी चुप्पी की वजह से उसने उम्मीदें बांध ली थी बेवजह। तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जितना वो तुम्हें समझती है और कोई नहीं समझ सकता। उसने तुम्हारे लिए जो किया वो किसी ने कभी नहीं किया होगा आज तक। चलो, हैव अ नाइस डे। एक मिनट गुलतेन आंटी, क्या कहा आपने? जेमरे ने क्या किया मेरे लिए? अरे नहीं, कोई बात नहीं, यूं ही मुंह से निकल गया। नहीं, कोई तो बात जरूर है, वरना आपके मुंह से ऐसे लफ्ज नहीं निकलते। बताइए क्या किया है उसने मेरे लिए? मुझे जाने भी दो ना, मुझे काम है, मुझे जाना है। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि उसने मेरे लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता? मेरा मतलब ये था कि वो तुम्हारे लिए इस शादी को जी रही है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? देखो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकती। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपने भला ऐसा कहा ही क्यों? ओह कुजे, बताइए ना, मेरे लिए कैसे? मुझे भी जानना है कि मेरे लिए उसने क्या क्या किया है। मुझे जानने का पूरा हक है। देखो, पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता है। गुलतेन आंटी, कोई तो बात जरूर है। सच में मैं नहीं जानती, बस इतना पता है कि बारिश जेमरे को कभी कभी तुम्हारे नाम पे धमकाता रहता है। इतना ही मुझे पता है। क्या वो जेमरे को धमकाता है? मेरा मतलब, वो जेमरे ऐसा कुछ नहीं कहती है, पर मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ या फिर मुझे कोई कंफ्यूजन हो गया हो। ये भी हो सकता है ना, मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो कुछ भी गलत समझ सकती हूँ। तुम शादीशुदा हो और अब तुम जेमरे हाकमन हो, बारिश की पत्नी हो। वो सिर्फ एक दिखावा है। ये सिर्फ मेरा नजरिया है, गलत हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कह सकती। ठीक है, बताने के लिए थैंक यू। कहाँ जा रहे हो तुम कुजे? अगर तुम वहाँ गए तो जेमरे मुझ पर गुस्सा होगी। प्लीज कुजे, मत जाओ वहाँ। उसे कुछ भी मत बताना कुजे। फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसे। अगर तुमने कोई भी पखेड़ा खड़ा किया तो वो मुझ पर चिल्लाएगी। मेरी बारिश से बात हो गई है, हमें बस थोड़ा और वक्त चाहिए। मुझे बस बारिश के साथ कुछ और दिन ऐसे रहना होगा, लेकिन बस ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। प्लीज समझो कुजे, बारिश और मेरी शादी सिर्फ एक दिखावा है। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए और कुछ नहीं। बस भरोसा रखो। नेक्स्ट फ्राइडे को हॉलिडे है ना? बॉसेस के अलावा किसी का हॉलिडे नहीं होता। उस दिन जनरल असेंबली है क्या? हाँ, 9 दिन के बाद। और अगर हम लकी हुए तो शायद उस दिन छुट्टी भी मिल जाए। मैं तो अपनी आंटी के यहाँ जाऊंगी, इस बार अपनी छुट्टी खराब नहीं करूंगी। ग्रेट असेंबली 9 दिन बाद। उस दिन मुझे इस्तांबुल आए हुए 1 साल हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? पिछले साल मैं उसी दिन इस्तांबुल आई थी। हेलो दमत, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुजे का बर्थडे नजदीक आ रहा है। हाँ, पता है। तो एक सरप्राइज पार्टी रखें क्या उसके लिए? ओह, दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलो फिर मैं कुछ सोचकर तुम्हें फोन करती हूँ। जब तुमने उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो वो किसी और के साथ डील कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में भी ड्यूरेशन और कंडीशन क्लियरली मेंशन्ड है। हाँ हाँ, तो हमें इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्यों नहीं पता? जान, तुम्हारे पास कतार वाली डील की रिपोर्ट आई है या नहीं? हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तुम सब क्या कर रहे थे जब इतना कुछ हो रहा था?
अब सुमर, आई डू नॉट गिव अ डैम। हमने तुम्हें कतार क्यों भेजा था? ताकि तुम हमारे बिहाफ पर डिसीजंस ले सको। चीखने चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। सुमर, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें उन्हें कन्विंस करना होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं आज ही तुम्हें ईमेल भेजता हूँ और कोशिश करता हूँ कि डिलीवरी इसी हफ्ते हो जाए। अगर फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ तो मैं खुद कतार आकर उनसे आमने सामने बात कर लूंगा। ठीक है? तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ और मेरे कॉल का वेट करना। इडियट, पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा है। क्या कहा उसने? वो ये कह रहा है कि अब उससे ये सब संभाला नहीं जा रहा। मेरे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। सब काम हमें ही करना है तो इस आदमी की जरूरत क्या कोई है? जरूरत नहीं है जान, मुझे लगता है हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। और तुम कैसे जाओगे? तुम तो हनीमून पर हो। कम ऑन जान, तुम अच्छे से जानते हो, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। कंपनी के शेयर्स पब्लिक हो रहे हैं और हम ये प्रोजेक्ट नहीं खो सकते। अब ये क्यों आ रहा है? क्या हुआ कुसे? मिस्टर जान, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे? सिर्फ बात करोगे ना? हाँ, सिर्फ बात करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। मैं यहाँ इसी इरादे से आया हूँ कि सिर्फ बात करूंगा। भरोसा नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हम सिर्फ बात करेंगे। आप जाइए। चल अब बता। तूने जेमरे से शादी क्यों की? तुम्हें इससे क्या मतलब? तू जेमरे को डरा धमका रहा है, वो भी मेरे नाम पर। हाँ, देखो कुजे, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी जेल भिजवा सकता हूं। मेरी बात सुन। देख, अगर तू वाकई मर्द है तो मुझे बता कि आखिर तू मुझसे चाहता क्या है। और अगर तूने ये खेल बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तेरी बैंड बजा दूंगा और तू जेमरे की तरह मुझे डरा नहीं सकता और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। जबरदस्ती अपने और जेमरे के रिश्तों को खींचना बंद कर दे, समझ गया? तो और अब सुधर जा। अच्छी जिंदगी मिली है ना, तो जीना अच्छे से। जेमरे को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर जेमरे को तकलीफ हुई तो एक बात अपने दिमाग में लोड कर ले, पूरी दुनिया में छुपने के लिए तुझे एक कोना भी नहीं मिलेगा। जेमरे से जबरदस्ती मत कर। जबरदस्ती तुम जैसे लोग करते हैं कुजे, मैं नहीं। मैं जेमरे के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं।